जगत सारं शक्तित एकमात्र नित्य है कहन राज को करन करो महान यह कार्य आहत ज्ञान की तेरे मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार ज्ञान चेतना का परम आनंद के अनुभव की यथार्थ कला समझाता है। मैंने अनादि से किसी भी परद्रव्य को भोगा ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। यह सिद्धांत है। क्योंकि दो द्रव्यों के बीच अत्यंत भाव होता है। चार प्रकार के अभाव में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, इनमें अत्यंता भाव एकमात्र ऐसा भाव है जो द्रव्य पर घटित होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव ये पर्याय पर घटित होते हैं। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है वह अत्यंता भाव है। इसलिए इस संबंध में गुरुदेव कहते थे कि जो लड्डू पकवान आदि जो पदार्थ है, उन पदार्थों का
रस आत्मा चखे यह तो संभव नहीं है। उन पदार्थों का सुख दुख भोगे यह संभव नहीं है, क्योंकि लड्डू है पुद्गल और सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव, और जीव पुद्गल के बीच तो अत्यंता भाव है। इसलिए लड्डू का रस कभी आता ही नहीं है और आज तक आया भी नहीं है। ये फासला रियलाइज करना कि परमाणुओं का रस कभी आता ही नहीं है, क्योंकि परमाणु उतनी यात्रा तो करना चाहिए, परमाणु मेरे निकट तो आना चाहिए, जिसको मैं भोगू सुख रूप दुख रूप वह मेरे पास तो आना चाहिए। मगर एक भी परमाणु मुझे मेरे निकट आता हुआ नहीं दिखाई देता। तो अज्ञानी को क्यों दिखाई देता है? अज्ञानी को इसलिए दिखाई देता है, उसने संयोग और स्वभाव के बीच भेद नहीं जाना है। अज्ञानी की दृष्टि संयोग को देखती है और ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव को। यही कारण है कि स्वभाव की दृष्टि से सम्यक दृष्टि किसी भी परद्रव्य को स्वयं के निकट आता हुआ नहीं देखता। इसलिए सम्यक दृष्टि मां, यदि बेटा परदेश है तो बेटे को बुलाने का भाव आया कि ये बेटा आ जाए वापिस, मगर उस समय भी सम्यक दृष्टि मां को और राग के भाव के काल में भी कि बेटा मेरे निकट आए, उस समय भी बेटा निकट आता हुआ दिखाई ही नहीं देता। ये अद्भुत कला है कि बेटा मेरे पास में आया कहां। बेटे को मेरे पास में आने के लिए उसको उसका स्वभाव छोड़ना पड़े। स्वभाव माने उसका स्वयं का अस्तित्व। इसलिए गुण ये कहता है कि निप्पु मेरे पास आता ही नहीं है, आ सकता ही नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। क्योंकि मेरे निकट आने का अर्थ तो यह है कि नींबू मीठा होने लगे, माने स्वभाव गुड़ जैसा हो जाए, तो वह गुड़ के निकट गया। इसलिए सम्यक दृष्टि मां अपने को चैतन्य तत्व मानती है और बेटा वह चैतन्य तत्व नहीं है, वह संयोग है, स्वभाव नहीं है, सत्ता नहीं है, स्व नहीं है। इसलिए जब वो निकट आता है तो भी मां को निकट आता हुआ दिखाई ही नहीं देता। ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि बेटा तू वापिस आ जा, अब मेरे पास समय बहुत कम है, 24 घंटे का समय है, तो जल्दी से जल्दी विमान पकड़कर भारत आ जा। ऐसा जो राग का विकल्प मां को उत्पन्न हुआ, मां ने तो उस विकल्प को भी अपने निकट आता हुआ नहीं देखा है, तो बेटे को अपने निकट कैसे देखेगी? तो जैसे ये विकल्प हुआ, बेटा तू वापिस आ जा, उस समय उस राग के प्रदेश में वह ज्ञान के रस को जाता न देखा, क्योंकि उस समय वो जो निराकुलता रूप अनुभव है, मैं चैतन्य, क्योंकि ज्ञान बाहर गया नहीं, वो यहां 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 ये कार्य हो रहा है, यहां कार्य हो रहा है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान के अनुभव के बल पर ही मैंने पर द्रव्य को मेरे निकट आता हुआ देखा ही नहीं। तुम भी इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हें भी ये होगा, पर द्रव्य मेरे निकट नहीं आता, बिल्कुल नाता टूट गया होगा। बिल्कुल, जो तुमने बहुत सी कोशिश की थी, बहुत सी कोशिश की कि उस डोरी पर मैं कपड़े को सुखा दूं, मगर हवा की वजह से वह कपड़ा उड़ जाता,
इसलिए तुमने उसके ऊपर पिन लगा दी। फिर भी उठता है तो तुमने दो पिन दो छोरों पर लगा दी, फिर भी तुमने बीच में एक और पिन लगा दी, मगर फिर भी वो कपड़ा उड़ गया। जब तुम उस कपड़े को उड़ता हुआ देखते हो तो एक बार उस डोरी को देखना। इसलिए वो डोरी का जो अनुभव है वही ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान जिस रूप में तुमने देखा था दर्पण के, जस्ट फील ज्ञान माने अरूपी सत्ता। तो फिर इस कपड़े को बहुत कोशिश करता है व्यक्ति, कपड़ा खुद भी कोशिश करे, और आसपास में रहने वाले माता पिता भाई बहन ये रिश्तेदार वे कोशिश करे कि डोरी से कपड़ा नीचे गिर न जाए। तो जब ऐसा उड़ता है तब वो क्या करते हैं, सीधे ही अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाई दे देते हैं, इस कपड़े में कुछ परिवर्तन करते हैं कि जिससे ये कपड़ा, ये ज्ञान की जो डोरी है उसके ऊपर टिक करके रहे। मगर इस कपड़े को डोरी पर कौन टिका पाया है, इसलिए कपड़ा तो जाएगा, नीचे ही गिर जाएगा, मगर उस डोरी को अखंड रूप में जो पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, जो अखंड है, जो एक रूप है, एक दिन लोक के नाथ परमात्मा तो आत्मा होकर के मेरे भाव को ग्रहण कर, जस्ट फिर तब आत्मा आत्मा का मिलन होगा। तो ये बातें यहां लेकर के मत आओ। मैं तुम्हें मोबाइल लेकर के आने का मना करता हूं, वह तो तुम्हें सुनाई देता है। मैं तुम्हें बरसों से कह रहा हूं कि तुम देह को लेकर मत आओ, मात्र ज्ञान, ज्ञान। तो शरीर क्या कर रहा है सो है, उसके प्रति मैं शिकायत नहीं करता। ये कपड़ा डोरी पर क्यों आया, डोरी कभी भी अदालत में गई नहीं, किसी से शिकायत करने गई नहीं, डोरी ने क्रोध व्यक्त किया नहीं, डोरी ने अपनी कमजोरी मानी नहीं। कपड़ा आया, डोरी तो वही है जो निर्विकल्प है। हे हे परम कृपालु देव की वह जो डोरी है, उस डोरी पर टंगा हुआ कपड़ा जो जर्जरित हो गया है, वो कपड़ा जो अभी बहुत ही गंभीर हालत में है। इसलिए कृपालु देव को समझना मुश्किल है जब वो देह का त्याग करते हैं। हे ज्ञान दीपक, ऐसे तो लोग दुनिया में बहुत देखे जिनकी पालकी निकलती है या फिर जिनकी अर्थी निकलती है। ऐसा भी बहुत देखा कि जिनके देह के परमाणु कपूर की भांति उड़ जाते हैं, मगर ऐसा यह महापुरुष जो न तो लेटे लेटे, न तो बैठे बैठे, न तो कपूर की भांति परमाणुओं का उड़ना, न बैठा न लेटा, आधा बैठा आधा लेटा, वह जो कृपालु देव की स्थिति है वो इतनी सहज स्थिति है कि परिवार जनों ने कपड़े को पीन लगा करके जैसे रख दिया। उस पीन की कोशिश ही वह कुर्सी है, क्योंकि कृपालु देव के लिए वह कुर्सी विशिष्ट रूप से बनाई गई कुर्सी थी। कृपालु देव के लिए थी वह, क्योंकि कृपालु देव न तो सीधी तरह से लेट सकते हैं, वो उस घड़ी में न तो बैठ सकते हैं, और कृपालु देव न एक जगह बैठ सकते हैं, इसलिए वो दो कुर्सी रखनी पड़ी। पास पास में दो कुर्सी थी, एक राजकोट में है, एक वावाणिया में है, अभी वो उसको ट्रांसफर कर दिया। मगर उन लोगों को यह पता नहीं है जो कुर्सी के मालिक है कि परम कृपालु देव का देह जब एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर जाता था तो एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाता है। तो वह स्थिति ऐसी ही है जैसे बच्चा झूलता है पालने में, इधर से इधर, इधर से इधर। मगर जब बच्चा वो दिशा को बदलता है और यहां से वहां, वहां से यहां, ऐसा जब वो झूलता है
तब वो उस झूले को नहीं देखता जहां वो झूलता है, वो ऊपर की डंडी को देखता है। वहां खिलौना वगैरह लटकाया होता है माँ ने, बच्चा उसी को देख करके तृप्त होता है। परम कृपालु देव का देह तो ट्रांसफर हो रहा था, मगर उनकी दृष्टि उस सत्ता पर थी जिस सत्ता की बात आज हम कर रहे हैं। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट। ये ज्ञान के रूप में ही तो आया। जैसे किताब यहाँ पर प्रवचन हॉल में आई और एक एक किताब को यहाँ पर कैसे सजाया है, ऐसा ही तुम्हें एहसास हो, यही एहसास हो। मुझे अलग अलग दिखता ही नहीं है। इसे ये सामने तुम देखते हो, ये सामने चारों ओर देखो तुम, वहां पर एक साथ में कितनी किताबें हैं कि 20 किताबें हैं। वह शोकेस, वह अलमारी, तुम उसे जो भी नाम दो, वह जब मैंने पहले दिन जब वहां पर देखा तो मुझे दो में से कुछ भी अंतर नहीं दिखा। एक तो वहां पर शास्त्र है, मोटा भाई ने उस शास्त्र की व्यवस्था की, आदर के साथ में ऊंचे आसन पर विराजमान किया, मगर वो आसन भी वहां पर था। और उसके बाद में मोटा भाई आपके लिए कुर्सी सजा रहे थे। मैं तो यहाँ था ही नहीं उमराला में, जब शिविर थी तब आया, तब मैंने वह देखा था। और उस समय जब वो कुर्सी सजा रहे थे, यहाँ तैयार कर रहे थे, तो ऐसा ही एहसास हुआ था जो आज स्मरण में आया कि जैसे उस ज्ञान को ऊंचे आसन पर बिठाने के लिए वो शोकेस रखा है, ऐसे ही जिंदा ज्ञान के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ये ज्ञान सत्ता, ये ज्ञान सत्ता है, यह ज्ञान सत्ता है, यह ज्ञान 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 ज्ञान, उससे ज्ञेय नहीं, ज्ञान का ही वेदन होता है। क्योंकि जब तुम स्वयं को ज्ञान मात्र देखो तो लगातार उस कतार में ज्ञान ज्ञान, और तुम वहां देख करके वहां तल्लीन नहीं होते, तो वहां देख करके यहां सब, तो वहां देख करके यहां ही समा जाते हो। क्योंकि तुम्हारे बार बार वो विचार उनके संबंध में चला। ये ज्ञान का घन पिंड है, यह ज्ञान का घन पिंड है, यह ज्ञान का घन पिंड है, यह ज्ञान का घन पिंड है। ऐसे ही जब तुम देखते जाते हो, वो परिणमन कहाँ हो रहा है? वो परिणमन तो यहाँ हो रहा है। वो धारा कहाँ बह रही है? वह धारा तो यहाँ बह रही है। वो जो धारा यहाँ बह रही है, बस वह बात महत्वपूर्ण है, वह बात महत्वपूर्ण है। कहाँ गया वह नहीं, वह नहीं, यहां पर क्या है, यहां अनुभूति क्या है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे सभी जीव जब तुम्हें ज्ञान का घन पिंड दिखाई दे, तो उनके लिए यह आसन तैयार किया गया। कुछ ज्ञान को नीचे नहीं रखते, जैसे वो शास्त्र है उसको ऊंचे आसन पर रखा। तो मैंने तो मोटा भाई को बोला था बैठ जाएंगे, ये सब कुर्सी की जरूरत क्या है? बोले नहीं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको बैठने के लिए टिक करके बैठना जरूरी है। वो अपनी ओर से बता रहे थे, मगर उस समय सही है, उन्हें टिक कर बैठने की तो जरूरत नहीं है, मगर जीवंत ज्ञान को मैं नीचे कैसे रखूं? और अभी तुम थोड़े दिन नीचे बैठ भी लो, तुम्हें तो अब सिद्धशिला के ऊपर बैठना है। तुम्हें तो वहां लोकाग्र में, क्योंकि ज्ञान को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। और जब तुम्हें इतना अहोभाव आएगा, उस समय तुम ज्ञान को इस देह की पृथ्वी पर न रखोगे। देह की पृथ्वी पर न रखना, उसमें मेरा क्या कर्तव्य? वह तो है, मैं क्या करूं? मगर उसे अलग देखना, वह तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ है।
हे आचार्य कुंद कुंद देव, हे कृपालु देव, हे गुरुदेव, ऐसी जो आप भी ज्ञान के घनपिंड है। जहां देखो वहां आदिनाथ में अब आदिनाथ न दिखे, घनपिंड अजितनाथ नाम आया, घनपिंड चीटी, घनपिंड, और उसमें तुम अपना परिणमन देखते जाना। ए समझ तुम मेरी बात को, तुम समझो, तुम तो समझ सकते हो न, तुम वो तो नहीं, वो तो नहीं, वो तो नहीं समझ सकती, मगर तुम तो समझ सकते हो ना। तुम तो समझने की कोशिश करो। वह ज्ञान का घनपिंड है। तुम जिसे वनस्पति कहते हो वह समझ नहीं सकती, क्योंकि वह मन से रहित है, उसमें मन नहीं है। इसलिए मैं उस वनस्पति को कहता हूं कि हे ज्ञान के घनपिंड, अब तुम्हें नीम का पेड़ न दिखेगा, ज्ञान का घनपिंड। अब जब चूल्हा जब तुमने जलाया तो ज्ञान का घनपिंड। अब तुमने एसी चालू कर दिया, पंखे की हवा आई, तो ज्ञान का घनपिंड। आ, 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 अर्थात ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं क्या करूं, शरीर से निकलना अभी नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मगर मैं नहीं हूं देह में, मैं क्या करूं, जबरदस्ती खींच कर निकाल तो सकता नहीं, मगर मैं क्या करूं, यह ज्ञान का कंपेंट। उस समय तुम्हारी जो स्थिति होगी वह स्थिति, बस। और तुम्हें कोई भी आत्मा मोक्ष में तो गया नहीं, मगर तुमने सभी को सिद्ध देखा, और सिद्ध देखने में भी थोड़ी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए तुमने ज्ञान का घनपिंड देखा। सिद्ध देखने में भी पर्याय वाली बात आ जाती थी, सिद्ध देखने में भी यह बात आती थी। और तुमने ज्ञान का घनपिंड देखा, कभी ये विचार ही नहीं आया। तुम्हें इतना विचार जरूर आया, जब तुम चूल्हा जलाने गए तो तुम्हें ये विचार जरूर आया, लाओ मैं झाड़ू लगा दूं, झाड़ू नहीं तो कोई कपड़ा घुमा दो, कुछ किचन का अलग से कोई झाड़ू होगा कि वहां कोई जीव न मर जाए, थोड़ा कुछ ऐसा भी कोई उपकरण तुम्हारे पास होगा कि गैस के छेद में भी कभी चींटी हो सकती है, तो उसकी ओर भी थोड़ा घुमा दो, और फिर तुम माचिस लेकर के या लाइटर लेकर के गैस जलाया। तुमने बहुत उत्तम काम किया, मगर जैसे ही वो गैस जला, उस समय तुम्हें ज्ञान का घनपिंड पड़ोस में है, अग्निकाई, ये अग्निकाई है, काया जिसकी है, मगर ज्ञान का घनपिंड। ये वनस्पति, मगर ज्ञान का घनपिंड। ये हवा, पंखे की एसी की नहीं, ये वायु काई, मगर ज्ञान का घनपिंड। ऐसी दृष्टि जब प्रकट होती है, तब तुम न संसारी हो, न मुक्त हो, क्योंकि तुम ज्ञान के घनपिंड हो। वहां पक्षपात कहा। ज्ञान का घनपिंड में भले तुम्हें विकल्प आएगा, अभी तुम बुद्धि के स्तर पर ये विचार करो। जब तुम उस धारा में, ओ ओ ऐसे जब तुम बहते हो ना, ज्ञान, ज्ञान, उसमें ज्ञान का घनपिंड, 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 पिंड इसलिए, घनपिंड इसलिए कि जिससे अब तुमने गैस बंद कर दिया तो अरे वह मर गया, तुमने पानी को गैस पर गर्म कर दिया, अरे जल का एक मर गया, चालू रखो तो जल का एक मरे, बंद कर दो तो अग्नि का एक मरे। अब करूं क्या मैं, कुछ तो करना होगा, इसलिए तुझे एक ही काम करना है। तू जहां रहता है
वहां तेरी क्रिया न रुके, मगर तू जिसे देखे उसमें ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का घनपिंड। आकार मत देखना, पिंड कहते ही अखंड सत्ता, आ ऐसा सत्ता मात्र चैतन्य सभी आत्मा में दिखाई देता है। तो कहेगा कि मैं क्या करूं, मैं रोक नहीं पाया अपने को। तुम्हारा ध्यान अंतर में ऐसे जाता है, मैं रोक नहीं पाया। ये दीवानगी है। थोड़ी देर बात कर ली, थोड़ी देर हंसते हंसते, नाचते नाचते, थोड़ी देर मीठी आवाज में बात कर ली, बस। मगर ज्ञान का खंडपिंड, ज्ञान का खंडपिंड, ज्ञान का खंडपिंड, ज्ञान का खंडपिंड, ज्ञान का घनपिंड, ये तारा, उस घनपिंड में फिर सत्ता, 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 वो तुम अनुभव ही नहीं करोगे। तुम में जितना विवेक आ गया है ना, तुम इतने विवेकी हो ना, तुम अब बच्चे नहीं है, दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम विवेकी हो गए हो ना। इसके लिए तुम बहुत होशियार हो गए हो। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुमने दूधपाक पिया, दूधपाक को जीभ पर रखा, मगर तुम इतने समझदार हो गए हो ना, बड़े हो गए, बच्चे नहीं हो। इसलिए तुरंत तुमने बस चम्मच को अलग किया, तुमने बर्फी का टुकड़ा उठाया, मगर चबाने नहीं लगे चम्मच के साथ में, चम्मच को चबाने नहीं लगे। विवेक है, बुद्धि है, उसका उपयोग किया। जब तुम ज्ञान का घन पिंड, तो उस अनुभव में तुम चमड़े को क्यों चबाते हो साथ साथ में? चमड़ा माने ये देह के अनंत परमाणु। तुम मात्र ज्ञान, ज्ञान, हा, 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 ज्ञान का घनपिंड ऐसा निकट, निकट, निकट काल में तू सिद्ध पुरुष होने वाला है। चैतन्य परमात्मा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा स्वरूप है। हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, हाँ, ये स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। बस दुनिया कहेगी ये दीवानापन, ये पागलपन है, ये बिल्कुल ही पागलपन है। मगर तेरी दृष्टि जब बदल गई तो ऐसा होगा, क्योंकि दूसरे की दृष्टि से जो तू अपने को देखता था, वह धीरे धीरे नजरिया बदलता जाएगा। जब तेरी स्वयं की दृष्टि प्रमुख हुई, तब फिर दूसरे की दृष्टि तुम देखते ही नहीं। अभी जो तुम देखते हो, वह अपने को दूसरे की दृष्टि से देखते हो। मैं कमरे से बाहर निकला तो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, ये दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, ऐसा भाव आता है। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, इसलिए मैं पूरी तैयारी करके निकलता हूं। दूसरा क्या सोचता है? हम जब किसी से मिलते हैं तब हमारी इंप्रेशन उसकी नजर में कैसी है, इसलिए मैं उस रूप में उसके सामने पेश हूं। अब उसके सामने तुम्हारी इंप्रेशन है कि तुम बुद्धिमान हो। अब तुम बुद्धि को छोड़ करके अब उसके पास में जा नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला समझेगा ये तो मूर्ख हो गया, लेकिन पहले से इंप्रेशन जमी थी, बुद्धिमान है। पहले से इंप्रेशन है कि ये करोड़पति है, तब तुम वो नशा लेकर के जाओगे, वरना वो तुम्हारी पहचान कैसे करेगा? सम्यक दर्शन होने पर दूसरे के नजरिए से जो खुद को देखता था, अब खुद के नजरिए से खुद को देखता है कि मैं घनपिंड, और उस घनपिंड के नजरिए से फिर दूसरे को भी देखता है, इसलिए दूसरा भी घनपिंड दिखता है।
ज्ञान का कनपिंड, ज्ञान का कनपिंड। इसलिए बात अब एक तरफी हो गई, एक तरफा ये बात हो गई। ये बहन जी जो बैठे ना आपके पीछे, ये और सबसे पीछे कुर्सी पे चले जाओ, ये आप ये नीचे बैठे वो, नीचे बैठे वो, उनसे पहले, उनसे आगे। अरे आपको बोल रहा हूं, उनके पीछे। हाँ, कुर्सी पे बैठ जाओ सीधे। आपको आपको पीछे मत देखो, आप कुर्सी पे बैठो जाओ पीछे, या फिर पीछे बिल्कुल बैठ जाए। उसका कारण मैं बाद में बताता हूं। कुर्सी पे बैठो। तो दूसरे को देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया बदल जाएगा। इसलिए क्योंकि मैं दूसरे की नजर से खुद अब जिंदगी नहीं जीता। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? वही दशा इतनी निर्मल होती जाती है कि कपड़ा उतारने में अब शर्म नहीं आती, क्योंकि दुनिया मुझे नंगा देखेगी। वो नजरिया तो दुनिया का है ना। इसलिए वो नग्न दिगंबर मुनि होकर विचरण कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे का नजरिया उससे अपने को प्रेजेंट करना बंद कर दिया। मैं जो अभी आपको बात बता रहा हूं, सम्यक, और उसका बीज कब बोया था? उसका बीज बोया था चौथे गुण स्थान में। इसलिए एक तरफा यातायात है ये, वन साइड है। फिर वहां की कौन सी दृष्टि है, उसकी मैं परवाह नहीं करता। इसलिए दूसरा क्या करता है, उसका रिएक्ट नहीं करना। दूसरे ने कहा अरे ये कोई नंगा निकला, ठीक है, उसका ठीक है इतना भी नहीं कहता। इसलिए वो बालक की तरह हो गया, वो सामान्य हो गया। अब वो विशेष नहीं रहा। बच्चे को देखा ने, कैसे बच्चा सबके साथ में एक सा व्यवहार करता है। करोड़पति आए तो भी, लखपति आए तो भी, हाँ, कोई डाकू आए, गुंडा आए, वो कहे अरे बेटा कैसा है, तो खिलने लगता है। वो सबके साथ में कैसे समान रूप से देखता है। वो देखता ही नहीं है कि ये चौपड़ी वाला, महल वाला, ये कौन सी जाति, कौन सा कुल, या फिर और भी विशेषों में। बस वो देखता है कि कोई मुझे प्रेम दे रहा है, बस। वो असली नकली में भी नहीं पड़ता। बस इसलिए तो नकली खिलौने पकड़ा करके बच्चे को खुश कर देती है ना माँ। कुछ काम कराना हो, करने जाना हो, तो बच्चे को कैसे खुश कर देती, वो जानती है कला कि उसको कैसे करना। तो मेरी बात को गौर से सुनना, गौर से सुनना, बासी के बिना सुनना। एक बार बासी आई तो माफ करूंगा, दो बार माफ करूंगा, नहीं तो माफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात तो तुम्हारी ताजगी और प्रफुल्लितता के लिए है। यह एक व्यक्ति की वजह से यह समोसरण का माहौल गंदा नहीं होना चाहिए। यदि नींद आती है तो सो जाओ, मगर पूरी तरह से तुम्हारी चेतना को जगाकर यू जस्ट फील द कनेक्शन। नहीं तो प्रत्यक्ष आने का लाभ क्या है? यू जस्ट फील इट। जब सम्यक दर्शन होता है तो दूसरे का देखने का नजरिया बदल जाता है। बदल जाता है माने वो देखता ही नहीं है। और आगे जाकर क्या होता है, वो वन साइड होता है। वो वहां की साइड से क्या हो रहा है वो देखता ही नहीं है। वो यहां की साइड से क्या है, बस उसका इतना ही काम है। वो वहां की साइड से देखता ही नहीं है। उसका अर्थ समझ में आया? उसका अर्थ यह है कि आज मानो यशोधर मुनि के गले में वो राजा श्रेणिक सांप डालते हैं, तो वो तो उसका है ना, वो उसका काम है। अब वो उसका काम है तो उसके बदले में वो काम मैं उसके लिए ऐसा करूं नहीं। कौन था वो सांप डालने वाला, ध्यान नहीं गया कौन था। अब कमठ इतने पत्थर बरसा रहा है, इतने पत्थर बरसा रहा है, तो पद्मावती देवी और धर्मेंद्र रक्षा करने आए, रक्षा करने आए, खाली समझने के लिए। चलो व्यवहार में जो कथा प्रचलित है कि रक्षा करने आए,
समझने के लिए। आप बूढ़े हैं, आपका एक बेटा है, कोई आप बूढ़े हैं, आपकी पिटाई कर रहा हो, तो जब वो बेटा आएगा और इतना ताकत वाला होगा, तो वो बेटा आएगा तो वो क्या करेगा, बाप को बचाएगा कि उसको पहले पीटेगा? पहले पीटेगा। तो पद्मावती धर्मेंद्र ने वो कमठ को पीटा क्यों नहीं? सिर्फ बीच में आ गए, रक्षा कर ली, पीटा नहीं, क्योंकि उसमें भगवान का अनादर होता, क्योंकि भगवान वन साइडेड है, कि वहां से रिएक्ट इस प्रकार से क्यों हो, इतना भी नहीं, बस इसलिए वीर कहा। वीर नहीं, असल में धीर है, गंभीर है। नहीं तो जिनके जीते जी जो गृहस्थ थे और देवों से इतनी पहचान थी, पहचानी कहो ना, कि मारी आटली लागवग चाले छे, आटली ओळखाण छे, तो बे चार देवों ने बोलावीने वारो न पाड़ी दे कि ठिकाने पे लगा दे उस कमठ को, मगर नहीं। और उस समय तो मुनि थे, भगवान भी कहां हुए थे, मगर नहीं। जब तुम्हारी दशा ऐसी होगी और वो जो स्थिति होगी ना, उसी को मैं आप सभी परमात्माओं में देखना चाहता हूं। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तुम्हारी ऐसी दशा प्रकट हो कि सब जीवों के प्रति वो वन साइड, वन साइड, वन साइड, दूसरा देखता ही नहीं। कौन करता है इंतजार? कौन करता है? जब तक सब मुझे माफ न कर देंगे, तब तक मेरा मोक्ष कैसे होगा? और तुम जब मुझे माफ करो, इसका मतलब कि तुम सब धार्मिक हो जाओ, तो तुम्हारे धार्मिक होने पर मेरा मोक्ष अटक जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें परमात्मा देख लिया, तुम्हें जो देखना है सो देखो। तो पार्श्वनाथ भगवान तो मोक्ष में गए और कमठ भटकता रहा। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। पार्श्वनाथ भगवान का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। ये गाथा 299 नंबर की गाथा है। हे ज्ञान दीपक, गाथा को मैंने अब तक इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कल हम इसे पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। और देखो, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूं, शेष जो भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। 299 में सेकंड दो पार्ट है ना, पहला पार्ट है 298 का, और दूसरा जो है ना प्रज्ञा के द्वारा, वो 299 नंबर की गाथा का भाव है। आज वो ज्ञान की बात है। ऊपर कल बहुत बात थी, पहली लाइन में आखिरी शब्द है देखने वाला, देखने वाला। और यहां पर जो है प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ऐसा देखें, जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूं। ऐसे ही ऐसा ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूं। पहली लाइन का अंतिम शब्द और चौथी लाइन का पहला शब्द, बस ये दो ही बात इसमें है, देखने वाला और जानने वाला। नियम से वह दशा प्रकट होगी कि अब मैं इन भेदों रूप नहीं। कल जो उसकी सामान्य चर्चा की, उसी को मैंने आपके सामने बताया कि ज्ञान का जब घनपिंड का जोर आता है, तब भेदों में विभाजन नहीं होता है। तब तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम देख रहे हो, तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम्हारी गर्दन ऐसे मुड़ी है, तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब ज्ञान का घनपिंड 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 उसी में, और वह जो दृष्टि, उसी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा ही घनपिंड मोड़ दो उसे, तुम जहां मोड़ना है वहां मोड़ दो, मगर ऐसा ही है, ऐसा ही है। सोने का बिस्कुट है, उसको ऐसा मोड़ दिया, घुमा दिया इधर उधर सब जगह, मगर वो जो दृष्टि है कि ये जो 10 तोला सोना है, बस ये मेरा, उसमें जो घनता है, उस घनता में खाली खाली नहीं देखा, तो वो सोने का बिस्कुट
पूरब से पश्चिम में मुड़ गया, उत्तर से दक्षिण में ऐसे मुड़ गया। ये मुड़ना हुआ, मगर उसमें तुमने कहीं खाली हवा चली गई ऐसा तो नहीं देखा न। तो ऐसे ही तुम्हारी गर्दन घूमेगी, तुम ऐसा देखोगे, तुम इधर उधर देखोगे, मगर मौत की घड़ी में भी तुम्हें ज्ञान की घनता, अपने अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, यही तुम्हें अनुभव होगा। हमारा मुनिराजों का संग होगा जब हम दीक्षा लेकर के मोक्ष में जाने वाले हैं न भगवान। वो कौन समझे तुम्हारे लिए मैंने जो भावना पाई है कि ऐसा ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक अंत तो मेरा है ही नहीं, मेरा अंत नहीं है। मैं थोड़े दिन हो, मगर मैं चाहूंगा तो तुम भी तो पीछे पीछे आओगे और साथ में रहेंगे नहीं, तभी तो सभी को साथ में जाना। बहुत गहरा भाव है, वरना सौभाग्य भाई और कृपालु देव ये साथ साथ में नहीं चले जाते। देखिए 33 बरस में, और सौभाग्य भाई वो तो 40 साल बड़े, मगर साथ में ही जाना होगा। जब नाता इतना गहरा हो तो उम्र बीच में नहीं आती है, सत्य है, तब वो साथ में जाता है। क्योंकि बात यहाँ की छोटी पड़ जाती है कि तुम 90 साल के और मैं 40 साल, 45 50 साल, जो भी, वो बात छोटी पड़ जाती है। बात है वो खनपिंड खनपिंड, वह संता संता। और तुम देखना, इसी से ही कहते हैं ये समोसरण, हे ज्ञान दीपक, ये समोसरण की जो रचना, ये ऐसा ही कनेक्शन सीधा फील होता है। बस अब तुम न सोचते हो, तुम मुझसे अब ये मत कहना मैंने ये सोचा और मुझे ये चिंतन चला, नहीं, ये शिकायत लेके मत आना। परायों की शिकायत मेरे पास क्यों लाते हो? क्योंकि चिंतन चला, वो पराया है, उसकी बात मेरे साथ मत करो। ये प्रपंच में तुम क्यों पढ़ते हो, क्यों तुम उसकी डिटेल में जाना चाहते हो? साधक का ये कर्तव्य नहीं है, साधक का कर्तव्य नहीं है। वो पूछता है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मगर असली बात मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम पहुंचो उस स्थिति पर। हो हो, बस ये दो के बीच का इतना ही फासला है, बस ये 45 और 120, बस इतना ही फासला। 45 से आया था और 120 तक आते आते शिष्य क्या से क्या हो गया। क्या बोलता था 45 में? નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતો રૂપ, બીજો પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવ સ્વરૂપ। નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતો रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, તેથી। और वही भास्यु निज स्वरूप ते, शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप। वही शिष्य 45 से 120 तक आते आते क्या से क्या हो गया। तो तुम भी जब आए थे तब ऐसे ही थे, और कुछ तो आज भी 45 वाले ही है, कुछ नहीं, ज्यादातर नहीं दृष्टि में आओ तो क्या करूं, मैं दृष्टि में नहीं आ रहा, उस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस वजह से ये रो रहे हैं। ये क्या लगा रखा है, नहीं दृष्टि में आओ तो वो कभी दृष्टि में नहीं आएगा, क्योंकि जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ છે તેજ स्वरूप। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ही ये स्वरूप है, ऐसा ही ये स्वरूप है। हे चैतन्य परमात्मा, ये सदा काल यही, यही,
यही, ये कान के साथ शब्द न टकराते हो, तुम्हारे भावों तक अंतर में अनुभव में आते हो। यही, 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 बस। इस बार मैंने चला लिया है, अगली बार नहीं चलाऊंगा। मैंने जो आपको कपड़े का रंग दिया है, उसी रंग के कपड़े पहनकर आपको आना है। और तुम सब सफेद पहन करके आए। मैंने कहा सफेद पहन के आना है, तुम सभी सफेद पहन के आए। तुमने अपना वस्त्र रंगीन में से सफेद में बदल दिया ने, पहन लिया ने। बस इस बार तुम मिथ्यात्व के कपड़े पहन कर आए, अगली बार से सम्यक्त्व के वस्त्र पहन के आना। अगली बार से तुम ऐसे पर्याय हो, सम्यक दर्शन की पर्याय, जिस आत्मा ने ओढ़ के रखी और वह गुरु के पास जाता हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब हम अमर भये न मरेंगे। मैं तो मरने ही वाला नहीं। अब हम हे चैतन्य परमात्मा, अब हम अमर भये न मरेंगे। ये पूरी तरह से विकल्प हुआ, राग हुआ, ऐसी स्थिति। बस ऐसा ही होता है। ओ, हो, ऐसा ही होता है। वस्त्र, खुद के वस्त्र खुद तैयार करना, उसकी तैयारी खुद करता है, कोई दूसरा नहीं करता। जापान में ये नियम है, स्पेशल करके कुछ विशिष्ट प्रकार की जो कौम है, उनमें ज्यादातर तो सभी लोग कि जब मरने की तैयारी होती है, मरने की तैयारी से पहले वे खुद अपना कफन खरीदने जाते हैं और सारा सामान खुद खरीदने जाते हैं। जब कब्र में उसको दफनाना हो, तो जो उसकी जो पेटी होती है, उसके लिए जो जो साधन चाहिए, वो सब, जिसकी मृत्यु होनी होती है, वो सब पहले खरीद करके रख अपने पास रख लेता है। पहला पैसे का उपयोग वो उसमें कर लेता है कि उसके मरने के बाद में किसी को इतनी भी तकलीफ ना हो कि कफन के लिए पैसा खर्च करना पड़े। जापान में ये सारा है। तो मेरे खास एक मित्र है, वो ईसाई है, मांसाहारी है और शराबी भी है, मगर मेरे खास मित्र है। वो मुझे ले गए। जब मैं वहां गया तो उनकी इच्छा थी कि मैं उनके साथ 2-3 दिन रहूं। एक दिन टोक्यो में रहे, तो एक दिन कोबे गए, सब 2-3 जगह जाना था, वहां गए। मगर उन्होंने कहा ये उत्तम घड़ी आई है, वो जो कफन खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं आज। और हम दोनों, वो मृत्यु के बाद में जो कपड़े खरीदना जिसकी जरूरत पड़ती है, उसकी स्पेशल दुकान होती है, तो वहां पर खरीदने गए। और उस समय उसने मुझे पूछा, आपको कभी ये भाव नहीं आया कि खुद का कफन खुद खरीद लो? मैंने उसको कहा, मैं खुद का कफन खरीद कर घर में नहीं रखता हूं, मैं रोज पहन के निकलता हूं कि लोगों को पहनाना भी ना पड़े। और उस समय मैंने सफेद वस्त्र पहने थे क्योंकि स्थापना हो चुकी थी, वहां पर जैन लोगों से भी मिलना था।
वहां का जैन संघ भी है, तो वहां पर प्रवचन भी था। हे ज्ञान दीपक, यह ज्ञान दीपक, अगली बार तू ये कपड़े में मत आना, मेरी ये आज्ञा है, अगली बार सम्यक्त्व के वस्त्र पहनकर भीतर आना। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। आज पर्युषण महापर्व का अंतिम दिन है, 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। मगर ब्रह्मचर्य का पालन कौन करे? वैसे तो सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यहां बैठे, बूढ़ापा आ गया है, शरीर ही ऐसा हो गया, ये मत समझना ब्रह्मचारी हो गए, शरीर ऐसा हो गए। मगर आज इस उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन मुझे ऐसा भाव आया, जो 29 नाम की जो मैंने लिस्ट बताई थी, बनाई है मैंने, उनमें से अब इतनी वृद्धि हो गई है कि 45 लोग ऐसे हैं, उनमें से ज्यादा तो ज्ञान दीपक है, जिन्होंने अबॉर्शन कराया है। 45 पंचेंद्रिय जीव का गला घोटने वाले। और भी जो हो मुझे बता देना, इसके लिए, क्योंकि आज मैंने एक प्रतिक्रमण लिखना शुरू किया है उन जीवों के लिए कि जो हो गया सो हो गया। उसका प्रतिक्रमण यह है कि आज से तुम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करो। मगर यह तो दो कौड़ी की बात है, वो तो कोई भी कर देगा, अब 80 साल में वो पालन कर देगा, मगर वो अपराध से कैसे छूटेगा? वो अपराध से कैसे छूटे? कि नहीं, ध्रुव 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 चिंतन करता रहे, छूट जाएगा। छूट तो जाएगा, मगर वो चिंतन के लिए भी अपने को पात्र कैसे बनाएगा? उसकी पात्रता के लिए एक प्रतिक्रमण लिखा है, शुरुआत की है अभी, और अद्भुत होगा वह। इसके लिए कि अब तुम्हारा पति मर गया, तो वैसे भी ब्रह्मचारी हो गए तुम, तो अपने आप प्रतिक्रमण हो गया। इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारा पति मर जाए और तुमने जो पंचेंद्रिय को मारा वह अपराध माफ हो जाए, उसका प्रतिक्रमण। क्योंकि तुमने किसी बच्चे को नहीं मारा, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुमने किसी बच्चे को नहीं मारा है, तुमने मेरे गुरु को मार डाला। क्योंकि वही बच्चा पैदा होकर भावलिंगी मुनि हो सकता था, मेरा गुरु बन सकता था, पंचम काल का वह भावलिंगी संत हो सकता था। तूने इस पृथ्वी पर आने से पहले ही उसे विदा कर दिया है, उस मुनिराज को तूने मार दिया। तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन, आज के दिन ही नहीं, आज से अब सभी ब्रह्मचर्य का नियम लो, प्रतिज्ञा लो। और प्रतिज्ञा मेरे सामने लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम अंतर से संकल्प करो। मगर मैं आपको भगवान ये बात बताता हूं, ये कोई कम अंक लगता है? इतने ज्ञान दीपकों में 45, कोई एक आध तो हो तो, हर 2 दिन में कोई ना कोई आता है, ये तो हमने किया, ये तो हमने किया, ये तो हमने किया। ठीक है, तुम प्रामाणिक हुए हो, मैं नाम मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने श्रद्धा रखी है। मगर वो नाम मेरे अंतर में तो पड़े हुए हैं। इसके लिए प्रतिक्रमण आज करना है, प्रतिक्रमण करना है। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, बड़ी चतुर्दशी है। आज चतुर्दशी में रात्रि ध्यान प्रयोग का भी दिन है। मगर सुबह से इतना बोलना 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 हो रहा है, इसलिए मुझे बोलने का मन नहीं था। मगर अभी इस सत्संग से मुझे भाव आ ही रहा है। आज रात को
रात्रि ध्यान प्रयोग 10 बजे रखेंगे, जूम पर रखेंगे, तुम सुनना प्रतिक्रमण क्या है। ज्यादा नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए, मगर कुछ कहना है। 10 बजे हमारा रात्रि ध्यान प्रयोग होगा। धीरे 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 तुम सिमटते जाओ। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तुमसे जो भी अपराध हुए, एक बात याद रहे, किसी के पास में रह करके मुझे तुम अपने दोषों को मत बताना, अकेले में बताना, सभा में मत बताना, भीड़ में मत बताना, अकेले में बताना। क्योंकि मैं तो तुम्हें माफ करूंगा, मगर दुनिया में जहां तुम रहते हो, वहां तुम इस नजर से गिर जाओगे, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मन की बात गुरु के अलावा किसी को मत बता, जो तेरी बात जानकर मरते दम तक तेरा दुरुपयोग नहीं करेगा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। जस्ट एक चैतन्य, अब पूरा फोकस चैतन्य पर करना है ना। तो बस व्यर्थ का कहीं पर भी विकल्प में न पड़ना। आज दोपहर में मैंने आप सभी को सावधान किया, काम एक आत्मार्थनु, बीजो नहीं मन रोग। काम एक आत्मार्थनु, बीजो नहीं मन रोग। मन में दूसरा कोई रोग नहीं है, एक ही है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए दूसरों के सामने अपनी अंतर की बात किसी के सामने न दिखाए, न बताए। ये मेरी आज्ञा आपके लिए, और सबसे बड़ी आज्ञा कि एक दूसरे को बताएंगे तब जब कांटेक्ट में रहेंगे। एक भी ज्ञान दीपक दूसरे ज्ञान दीपकों से कांटेक्ट न करे। यहां पर रह करके कोई किसी का मोबाइल नंबर न मांगे, लिया हो तो डिलीट कर देना, नहीं करना है कांटेक्ट। क्या करना है, क्या काम है, खाया पिया, क्या कर रहे हो, जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या लाभ है, ये जानने की कोशिश करो। कृपालु देव के जीवन में क्या चल रहा था, ये जानने की कोशिश करो। ने कि तुमने जो बच्चे को गिरा दिया है, नहीं चाहिए था और बच्चा हो गया, मगर ऐसा होता तो कृपालु देव को तो चार चार संतानें हुई। हो सकता है कभी वो न भी चाहिए, वो क्या पता, क्योंकि सब अपने विकल्प से तो होता नहीं है। मगर ज्ञानियों के जीवन को देखो तुम। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए कोई ज्ञान दीपक, कोई भी धर्म शिष्य यहां आकर के તમારો મોબાઈલ નંબર મળશે, તમારો व्हाट्सएप नंबर મળશે, और विशेष करके कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ आज के बाद में कम्युनिकेशन नहीं करेगी। क्या जरूरत है, पहली बात तो ये कांटेक्ट नंबर लेने की। हम गुरुदेव के शिष्य अब होंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, भीतर में ध्रुव का जोर, परिणति की निर्मलता, सम्यक्त्व का बल, और बाहर में सदाचारमय जीवन। और मैं तुमसे कहता हूं, ऐसी परिणति निखरेगी दिन प्रतिदिन, जैसे सोना निखरता है अग्नि में। यह चतुर्दशी हमारी अनंत की यात्रा के लिए उपयोगी हो। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का समापन हो रहा है, इसलिए विचार आया 12 बजे से पहले एक आध और सत्संग रख लो, इसलिए रात्रि ध्यान प्रयोग रखा। एक आध और रख लो, क्योंकि ये दिन दोबारा कहां आएगा। आज का दिन है, चतुर्दशी है, बड़ी चतुर्दशी है हमारे लिए तो।
और चतुर्दशी बड़ी है। हमारे लिए तो अमावस भी बड़ी है, हमारे लिए तो महावीर जयंती भी बड़ी है और बकरी ईद भी बड़ी है, क्रिसमस भी बड़ा है और मोहर्रम भी बड़ा है। हम तो मौके का लाभ उठाते हैं कि जब तुम्हें ऑफिस से छुट्टी मिल गई, चलो बैठ जाओ, 2 घंटे ज्यादा सत्संग कर लेंगे। पब्लिक हॉलिडे मिल गए, चलो और सत्संग कर लेंगे। कितनी अनुकूलता है। चतुर्दशी का दिन है, पर्युषण का अंतिम दिन है, उमराला में आप अभी है, फुल ऑफ वाइब्रेशन है, और आप भी घर पर बैठे हैं, भले यहां नहीं है तो चिंता की जरूरत क्या है। कल रविवार है, जल्दी उठना भी नहीं है, सैटरडे ही है ना आज। बाईस दिन ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य, और ये आ गया ब्रह्मचर्य। दिगंबर के पर्युषण पूरे। तुम्हें लगा 10 दिनों में मैं दिगंबर हूं? पूजा भक्ति दिगंबर का आभूषण, दिगंबर का वेश। दिगंबर माने दिगंबर जो पूजा करते समय पहनते, पहले श्वेतांबर था, अब दिगंबर हुआ, कल से पादरी हो जाऊंगा। तुम्हें तकलीफ नहीं होनी हो, कल पादरी हो जाओ। मुझे तो तुम लाओ ना, हम इस कपड़े को देखते ही नहीं, हम तो वो कपड़े देखते हैं कि तेरे ऊपर वो रत्नत्रयी का आभूषण और वितराग परिणति का वस्त्र पहना है कि नहीं। आप समस्त परमात्माओं ने ये 10 लक्षण पर्युषण पर्व में इतने दिनों तक लगातार बैठ करके नीचे पालथी लगा करके थके मांदे, फिर भी तुमने सुना। आप परमात्माओं का ऋण है मुझ पर। हे ज्ञान दीपक, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।